स्क्रीन क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Good morning. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट में क्या हुआ था? वो कि हाफ और मतलब हाफ बननी थी। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने बिल्कुल? सर हाफ लाइफ पता था। ऑर्डर की उसका ग्राफ किया था। किस ऑर्डर के लिए किया था? जी ऑर्डर Zero order. अच्छा, सर वो वाला ग्राफ फिर से बता दो, मेरे को नहीं आया था। आपने बोला था लास्ट क्लास में पूछ लेना फिर आप। ये है। मैं वही जीरो ऑर्डर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम 0, तो यहाँ पे सी नॉट ले लो या इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर ए ले सकते हो। आफ्टर टाइम टी सी टी माइनस एक्स, यहाँ एक्स नोट कर लो। है ना? तो रेट वही आएगा माइनस डी ए बाई डी टी। इंटीग्रेट करते थे, तो इंटीग्रेट करते थे तो डायरेक्ट इक्वेशन सी टी माइनस सी नॉट के टी, ये लिख सकते हो। फिर यहाँ से और मॉडिफाई कर दो, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी, या फिर हमने उस टाइम पे लिखा होगा के टी इज इक्वल टू नॉट माइनस ए, यही लिखा होगा। Minus A. Yes, sir. ये था कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये भी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो टाइम और रेट कांस्टेंट टाइम सेकंड में लेते थे। तो यहाँ पे किसी अगर आप इधर उधर करते हो तो आप इसी सी टी इज इक्वल आनंद टू, माइक ऑफ कर लो अपना। सॉरी, मनीष भी है। सी टी और टाइम स्लोप नेगेटिव आया था, है ना? स्लोप माइनस के, और ये जो स्लोप आया था मैंने कहा था tan थीटा होता है। tan कितने की वैल्यू? 135. 1। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया होगा, है ना? Yes, sir. ये भी आया था। तो ये इसमें ये तो बताया ही था, और आपको ये भी बताया होगा कि भी हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ना? Yes, sir. हाफ लाइफ टाइम में हमने किया था कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। अपने इनिशियल का हाफ हुआ था, और फिर आपको मैंने बताया था दिस के, है ना? और इस पर भी हम लोगों ने अपना एक ग्राफ प्लॉट किया होगा, टी हाफ वर्सेस। आप जीरो ऑर्डर के ही बता रहे हो? हाँ, मैं वही रिवाइज अभी कर रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, है ना? स्लोप आ गया था आपका 1/2 के। ये सारी चीजें आपने लिखी हुई है यहाँ तक, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ क्या कह रहे हो बच्चे? हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था, है ना? अब बात आती है कि टाइम फॉर 100% कंप्लीशन। टाइम फॉर 100% कंप्लीशन, तो ये तो टी हाफ था। अगर 100% कंप्लीशन होगा तो क्या होगा यहाँ पे? टी 100% इज इक्वल टू सी नॉट बाई के आ जाएगा।
या फिर T 100% इज इक्वल टू A0 बाई K। 100% कंप्लीशन का मतलब क्या है, जरा ये देखना। यहां से जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 100%, T 100% का मतलब ये होगा CT 100 रहेगा, A माइनस A हो जाएगा, यहाँ A बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब फाइनली 0 रिएक्टेंट बचेगा ना, क्योंकि 100% प्रोडक्ट में चला गया, तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो सीधा A के इक्वल बनेगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस केस में 0 क्या करना, T 100% होने पे CT 0 हो जाएगा, यहां से A 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई कि CT 0 क्यों हो जाएगा? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T 0 हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट। यस सर। तो अच्छा देखो, 2 हाफ लाइफ टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। This means we can say zero order kinetics go for completion in फाइनाइट टाइम, ध्यान देना, मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। अब बात आती है, ये आपने नहीं लिखा था तो ये इसमें आप नोट कर लेना, T 100 वाला है ना, यहां तक तो आपने लिखा था ऑलरेडी। सर आपने जो ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी लिखाए थे वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखाए थे? हाँ जी बेटे, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और सर रेट तो मतलब उसके साथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है ना, पर एक रिएक्शन था जो प्रोडक्शन ऑफ NO2 सर उसमें डिक्रीज कर रहा था। रेट सर रेट अगर इंक्रीज करता है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। हाँ जी, तो सर N2 प्लस O2 इज इक्वल, मतलब रिएक्शन करके NO2 बनाता है, तो उसमें बता रहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट उसका डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO2, यही ना? यस सर। तो वो अभी काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, एक टाइम के बाद जाके इनफाइनाइट हो जाता है, और या तो फिर ये रहा होगा कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रहा होगा। यस तो उस वजह से हो। क्या था? सर सर NO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू NO2। सॉरी सर, गलती से बोला। हाँ ठीक है, NO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू NO2, यही ना? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ये। तो ये कह रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। यस सर, यही। नहीं, ये कोई डाटाबेस क्वेश्चन भले हो सकता है बेटे, अदरवाइज रेट बढ़ाने पे तो रेट कांस्टेंट मतलब इंक्रीज ही होता है। और सर इसका जो वो आंसर भी दिया हुआ था ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था कि ये एक्सेप्शन है, मोस्टली तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। वही मैं भी कह रहा हूँ ना आपको कि ये कोई रिएक्शन आपको हजारों में मिल जाए, अदरवाइज तो केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होंगे ही ना बेटे। अदरवाइज आप वही याद करोगे कि भाई रेट कांस्टेंट डायरेक्टली टू टेम्परेचर होता है। ठीक है सर। रेट का प्रेशर वॉल्यूम का कोई रिलेशन है? रेट, हाँ प्रेशर भी है उस पे, अभी मैं वो भी करवाता हूँ प्रेशर वाला। चलें आगे। और सर सरफेस पे सरफेस कवरेज? नहीं, वो तो 0 ऑर्डर है, जहां पे सरफेस इन्वॉल्व हो जाए इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं, वो 0 ऑर्डर। वो फॉस्फीन वाला एक क्वेश्चन होगा मे बी। हाँ सर, हाँ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का। हाँ, वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि सारी रिएक्शन जो है मेटल के सरफेस पे हो जाती है, तो वो कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब उसमें रिएक्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अभी जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सैचुरेशन वाला एक पॉइंट आता है
पहले अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहती है, उस पर एड्जॉर्प्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन जब सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है उसके बाद आप चाहे जितना अमाउंट दोगे वो एड्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी सरफेस उसकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई। आप उसको ऐसे समझ लो कि अगर आप खाना खा रहे हो, अब आपका पेट भर चुका है, भरने से भी ज्यादा खा लिया, उसके बाद तो कोई चाहे कुछ भी खिलाए आप कहोगे ना भाई अब नहीं हो सकता है ना? तो उस टाइप की रिएक्शन वो अभी सरफेस में आएगा। ठीक है सर। लेकिन जहां भी सरफेस टर्म इन्वॉल्व हो जाए समझ लो जीरो ऑर्डर, A to B। कैलकुलेशन, ओह सॉरी मैंने तो लिखा ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एक्स, एक्स मींस प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियल टाइम जब जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर हम ए, ये चाहे आप C नॉट लेना चाहे A लेना, दोनों में से एक ही लेना, दोनों नहीं लेना है। सर आप ए नोट लेके लिख लो सर, हमने वही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं वो भी लिख रहा हूं साथ साथ। देखो CT इज इक्वल टू C नॉट माइनस KT, तो या फिर यहां पे A इक्वल टू A नॉट माइनस KT, यही है। या फिर आप उसकी जगह बचा हुआ अमाउंट क्या ले सकते हो, A माइनस X, और यहां पे इनिशियल अमाउंट A और यहां पे KT, तो चलो वो है ना। अब इसमें देखो ये तीनों इक्वेशन सेम है, मैंने OR करके लिखना है, तीन इक्वेशन नहीं है, पता चले बाद में। ये इधर ले आओगे तो A कैंसिल हो जाएगा, X इज इक्वल टू KT आ जाएगा। X इज इक्वल टू KT होगा ना। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन में K दिया हो, T दिया हो, तो X आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये बोले कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फॉर कंप्लीशन, तो यही X की वैल्यू A हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कभी A से ज्यादा बन सकता है क्या? जितना इनिशियल था सारा का सारा, अगर आपके पास 100 रुपए थे, किसी को आपने 100 रुपए दे दिया, तो उसके पास 100 ही रुपए तो होंगे। तो X जो है, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो X की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी? इनिशियल के इक्वल हो जाएगी। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? सर उसमें A माइनस X तो बचेगा ही नहीं। हाँ तो बेटे वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि वो जीरो हो जाएगा, तो A इक्वल टू KT ही तो आएगा। देख, अगर तू वैसे भी जाएगी तो भी तो वही आएगा। सर यस। ठीक है, देखते हैं। हमने कुछ जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस बनाए भी थे। ये सर एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, और भी कर लेते हैं, डोंट वरी, आज सारा ही कर लेंगे। पहले देखो 188 पे 32 नंबर आओगे। 188 पे 32 नंबर एक बार ग्राफ देखो। यस सर। देखो कौन सा आंसर आ रहा है। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। अच्छा, तो मैं अभी क्लास में हूं, मैं बाद में बात करता हूं। हाँ देखो, कुछ समझ आया कौन सा आंसर होगा? A इज इक्वल टू 2B,
a माइनस एक्स, ये 2x, तो b का अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। और आप देखो 2x का मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है इनिशियल 0.5, तो 2x मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। कौन सा ग्राफ आया 1 का? ऑप्शन थर्ड होगा सर। थर्ड होगा। हाँ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 से ज्यादा नहीं बन सकता है ना, 2x से ज्यादा नहीं बनेगा, तो वो 1 होगा मैक्सिमम। उसके बाद ये रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही और भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लो। सर एक और बता दो इसको। ये 2x बनेगा ना, तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहां पे 2a बन जाएगा। 2a, a की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो 0.5 इंटू 2 वो हो जाएगा। या तो फिर आप वो फर्स्ट मैं एक इक्वेशन और करवाता हूं, उससे भी चली जाना। मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, चाहे ऐसे चले जाना। पेज नंबर 186 पे 19 नंबर। सर इसमें सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? पेज नंबर 186 पे 19 नंबर देखना। ऐसे भी जा सकते हो जो है, इसमें k आपको गिवन है 0.001 है ना, मतलब जीरो ऑर्डर हो गई, तो जीरो ऑर्डर हो गई तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो AT कितना आ जाएगा, ये आपका 1 मोलर दिया हुआ है, 1 माइनस KT, K की वैल्यू दी हुई है 0.001 इंटू टी, टी कितना दिया 10 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, है ना, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा AT। 0.4। 0.4 AT मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आया, ठीक है ना। मतलब A माइनस एक्स की वैल्यू आई 0.4, यहां से x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा बच्चों 0.6। तो चाहे आप ऐसे चले जाओ और चाहे आप 0.6 अगर आपको मिल गया तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो, a इक्वल टू b प्लस सी, a माइनस एक्स, x तो बस 1 माइनस 0.6 पूछ क्या रहा है आपको, देखो कौन सा आंसर आया। वैल्यू पूछ रहा है थर्ड आप। तो ये हो गया 0.4, 0.6। ऐसे भी जा सकते हो पिछले क्वेश्चन में भी। मेरी बात समझ गए, दोनों मेथड। यस यस सर। हाँ, अब देखो 187 पे 28 नंबर, 187 पे 28 नंबर, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट के कंडीशन में B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2B प्लस सी है, a माइनस एक्स 2x x, यहां a माइनस a 2a, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a, a कितना दिया देखो आया क्या,
सर 4m। 4m। अब जरा आ जाओ 179 पे 12 नंबर, 179 पे 12 नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यही जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है ए वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस। सर थर्ड ऑप्शन 1.08। सर सेकंड आएगा। 0.72 आ रहा है। हाँ, ये भी लगा सकते हो, या फिर मुझे लगता है सीधे कंसंट्रेशन पूछा x इज इक्वल टू KT लगा दो। मुझे लगता है इससे भी आंसर आ जाएगा यार, कितना परेशान होना। x इज इक्वल टू KT, देखो आएगा क्या आंसर। K और T को मल्टीप्लाई करो, देखो आता है क्या या नहीं आता है। नो सर, नो सर, उससे नहीं आता है। 20 मिनट के बाद पूछा है तो यही लगाना पड़ेगा। इससे आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो जीरो ऑर्डर का आप लोग कह रहे थे 178 पे 9th नंबर है। नाइन्थ नंबर, जो सरफेस पे डिपेंड था, जो कि जीरो ऑर्डर था। चलो आगे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। सर क्वेश्चन में तो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, अरे लो प्रेशर पे दिया है बेटे। अच्छा वो छोड़ दो, ठीक है। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर है। देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, आपने सरफेस अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो जो x होता है डायरेक्टली टू p होता है। यहाँ पे x p की पावर 0 होता है और यहाँ x p की पावर 1/n होता है। तो लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर और मिड प्रेशर पे फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है। पेज नंबर ये दिया हुआ 193। 193 पे ओपन करो जरा सभी लोग। । 193 पे आ गए? यस सर। जरा देखो वहां पे x/m डायरेक्टली टू p दिया होगा यहां पे। यस सर। तो p का मतलब इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर होता है ये, ठीक। जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तब देखो वो जीरो ऑर्डर दे दिया यहाँ पे, p की पावर 0 मतलब जीरो ऑर्डर। और मॉडरेट प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको वहां पे समझेंगे कि क्यों। हाई प्रेशर पे यही चीज देता तो कौन सा ऑर्डर हो जाता? एक क्वेश्चन और नोट कर लो इसी पे, जीरो ऑर्डर पे ही है। स्लोप ऑफ टी हाफ वर्सेस
स्लोप ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इज 0.05 है ना। rate constant of reaction would be T half try करो, T half 1 आ जाएगा। गुड। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्लोप बताया होगा, स्लोप इज इक्वल टू 2k बताया था, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से k चाहिए आपको, k चाहिए ना? यस सर। देखो कितना आएगा आंसर। 10 आएगा सर। मेरे बात समझ आया या नहीं आया? ये 1/2k कहां से आया? ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट किया होगा, आपके पिछले लेक्चर में भी बताया होगा मैंने। ये आया था ना अपना T हाफ इज इक्वल टू A नॉट इंटू 1/2k, तो हमने ग्राफ बनाया होगा y इज इक्वल टू mx वाला। यस सर। तो ये स्लोप मैंने लिखा था 1/2k और इसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ, है ना। तो अगर वैल्यूज गिवन है तो आप सीधा सीधा वो लगा देना। कुछ बात हाजिर हुई या नहीं हुई बच्चों? यस सर। यस सर। चलो सर मतलब ये ए नॉट की वैल्यू नहीं थी ना, ये 1/2k की वैल्यू थी। हाँ, स्लोप की वैल्यू है ना, देखो ना, स्लोप ऑफ मतलब टी हाफ और ए नॉट, इसका स्लोप आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। ठीक है सर। तो स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप्स, हाँ बोलो। पेज 188 पे क्वेश्चन देखना सर, जो आपने करवाया, कुछ पूछना है। हाँ 188 पे कौन सा? ग्राफ वाला सर 32। इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता सर, इसमें भी 1 मोलर बना दिया, पहले 0.5 है। सेकंड ऑप्शन सर हो नहीं सकता। हाँ क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसमें देखो ये जा रहा है 1 मोलर 10 सेकेंड में, सॉरी 10 मिनट में। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में, और थर्ड ऑप्शन में देखोगे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 5 मिनट में। ठीक है, तो जब उस इक्वेशन में लगाओगे, केटी वाले इक्वेशन में, तो वो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और फिर टाइम का चक्कर पड़ेगा बेटे। मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब आगे आ जाते हैं पेज नंबर 178 पे, क्वेश्चन नंबर 11 जरा रीड करो, तब तक मैं इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट ऑर्डर, ये हो जाएगा रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ क्या आएगा? डायरेक्टली रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ डायरेक्टली कहा जाएगा। रेट की वैल्यू कुछ वैसे भी लिख दो, रेट इज इक्वल टू dx बाई dt के a माइनस एक्स dx बाई में a माइनस एक्स
के डी टी के टी प्लस सी, टाइम इक्वल टू 0, सी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एक्स के टी माइनस ए। यहाँ से मैं पहले क्या करूँ, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस के टी प्लस लॉग ए। यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, लॉग ए माइनस एक्स और ये हो जाएगा टी, स्लोप नेगेटिव आ गया, स्लोप माइनस के। ठीक है, यही ग्राफ ऐसे भी हो सकता है एल एन के फॉर्म में, एक्स वर्सेस टी। ये दोनों ग्राफ सेम है के। अगर मैं यहां से log 10, ये तो बेस ई पे है, ln का मतलब बेस ई पे है ये, अगर बेस 10 पे करूं इस इक्वेशन को तो क्या करूंगा, 2.303 और log 10 बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log बेस 10 a। यहाँ से 2.303 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड करूंगा, x माइनस के अपॉन 2.303t प्लस लॉग ए, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। इसमें ग्राफ क्या आएगा, log 10 बेस a माइनस एक्स वर्सेस t, स्लोप क्या आएगा, माइनस के अपॉन 2.303, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं फिर से ले रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन ले लूँ, ये वाले ले लेता हूँ। उस वाले भी करना पड़ेगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, kt इज इक्वल टू log e बेस a अपॉन a माइनस एक्स, y इज इक्वल टू mx, ये y, ये m, नो ये x, ये m। तो यहाँ से ग्राफ क्या आ जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, स्लोप आएगा पॉजिटिव k। इस इक्वेशन को और ओपन कर देता हूँ, kt इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 बाई में t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स
ये है ये इक्वेशन फाइनली ये लिखवा देते हैं सिंह। है। अच्छा ये, अरे नहीं बच्चे, अंदर से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर को आपको एक एक चीज जाननी पड़ेगी। और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन तो आपको +2 में भी करवाया गया होगा ना? सर स्क्रॉल अप करना। बस या और? इससे पहले वाला ग्राफिक है। ओके, इससे पहले वाला ग्राफ ये। यस सर, एक सेकंड। अच्छा, आप लोगों के लिए एक थोड़ा बैड न्यूज है। यस सर, हो गया। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? बात ये है कि अब मैं वीक में 3 क्लास लगाने जा रहा हूँ। सर कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना बैड न्यूज हुआ। नहीं, मैंने कहा पहले आप लोग बोले तो उससे पहले मैं ही बोल देता हूँ। वेडनेसडे को सर एक कब होगी नहीं, सर? वेडनेसडे नहीं, इसलिए मैंने कल क्लास नहीं लगाई। मैंने कहा आज माफ कर देता हूँ, इसके बाद माफी खत्म हो जाएगी। मैं एक्चुअली में मंडे को आपकी क्लास लगाऊंगा शाम को 4:45 से 6:15 तक। मतलब सभी मंडे को लगेगी। 4:45। हाँ जी बेटे, 4:45 मेरी क्लास होती है, तो 4:35 पे मेरी ये क्लास ओवर होगी, तो उस टाइम पे है ना। और उसमें तो क्लास चलेगी, ठीक। और डाउट क्लास लेना होगा तो मैं सैटरडे को या संडे को लगाऊंगा। आई थिंक कि अब हर सब्जेक्ट में आपका लग रहा होगा और लगेगा भी, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा हमारा, है ना। यस सर। और ऑर्गेनिक आ रही है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा आप लोग का yes, होता है, यस तो थोड़ा आराम से में टाइम देना है। यस सर। यस सर नीट भी पोस्टपोन होगा सर। आज जेईई एडवांस की डेट आएगी ना। वो तो नीट तो देर में जाएगा ही बेटे, लेकिन नीट लेट जाएगा ना। आकाश का टारगेट कभी इधर उधर नहीं होता बेटे। मतलब हर एक बैच का सिलेबस, सुनो मेरी बात, हर एक बैच का सिलेबस 30 मार्च तक कंप्लीट हो ही जाएगा आकाश में। कोई भी बैच नहीं बचेगा जिसका ना हो। आप आए हो आपका भी वही होगा, और जो आपसे भी लेट आए हैं उनका भी वही होगा। सर 30 मार्च है क्या सर डेडलाइन? मुझे लगा सर फेब है। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। सर ये डेट कब आएगी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की? वो आ जाएगी बेटे, तू पढ़। मेरे को ये लग रहा कहीं छूट ना जाए। क्या छूट जाए? डेट कहीं पता नहीं चला पढ़ने में, और फिर तैयारी निकल गई ऐसी। नहीं निकलेगा बेटे, वो आकाश से आपको मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सब आपका फॉर्म ये वो सब पूछने लगेंगे, आपको उसका स्नैपशॉट भी देना है। अच्छा, वो पापा कह रहे थे कि कहीं निकल ना जाए ऐसे करके, इसलिए। नहीं बेटे, नहीं निकलने पाएगा, है ना। ठीक है। आप भले ना करो लेकिन यहाँ से जरूर होगा। अरे बच्चों, इसको लिखा या बैठ गए आप लोग? मेरे को लिख लिया सर। ये लास्ट में जिसका अगर छूटा हो वो लिख लो, फिर मैं 1 मिनट बाद इसको फिर से एक बार इनिशियल से समझाऊंगा।
तो ठीक है, मंडे को याद रहेगा ना, मतलब सर टाइमिंग फिक्स है यही? यस सर। टाइमिंग फिक्स है, नो चेंज। ठीक, ओके सर। सर 4:45 से? नो, 4:45, मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। 6:15। ओके सर। ठीक है। अब बस ये काइनेटिक्स के बाद लगा लो कि फिजिकल खत्म है। सरफेस को हम वैसे ही पढ़ लेंगे पैकेज से, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा, जिससे कि ऑर्गेनिक में हम मैक्सिमम टाइम दे पाए अपना, है ना। तो यूं समझ लो कि फिजिकल का ये लास्ट चैप्टर है। हाँ, नोट कर लिया? यस सर। ओके, इनिशियल से आते हैं। चलो, फर्स्ट ऑर्डर इस चैप्टर का हार्ट है बिल्कुल। इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन आप चाहे C0 ले लो या A ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CT मींस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, A माइनस एक्स। रेट, कंसंट्रेशन कभी भी रेट में फाइनल लेते हैं बेटे, इनिशियल कंसंट्रेशन रेट में नहीं लेंगे, ध्यान रखना। तो खैर फर्स्ट ऑर्डर है तो हमें पावर पता चल गया 1 है, तो रेट और इसमें ग्राफ तो पहले ही बता चुका हूं आपको। इंटीग्रेशन क्या आता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। प्रोडक्ट में 0 लिखा है। नहीं, प्रोडक्ट में 0, अच्छा प्रोडक्ट में 0 कैसे होगा बेटे, x होगा। 0 मुझे यहां लिखना था, वो नीचे हो गया। इनिशियल 0 था ना, फाइनली तो रिएक्टेंट जितना कम होगा बेटे उतना प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा देखो, ये इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई। अब यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। टाइम अगर 0 में रख दूं, जैसा कि कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। टाइम अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू भी तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो तब तक स्टार्ट ही नहीं हुई ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। टाइम अगर 0 रखोगे तो इसका मतलब ये इनिशियल अमाउंट ही तो रहेगा। तो ये C एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है चेंज नहीं होगा। ये C की वैल्यू मैं इसमें उठा के ले जाके रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आफ्टर टाइम T की बात कर रहा हूं, थोड़े टाइम बाद। तो थोड़े टाइम बाद तो रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रोसीड हो चुकी होगी, तो वहां पे मैंने C की वैल्यू उठा के रख दी। क्या रख दिया मैंने? हाँ ठीक है, -A0 रख दिया। अब ये है, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको ये मिल गया y, ये मिल गया m, ये मिल गया x और ये मिल गया बच्चों c। y इज इक्वल टू mx प्लस c, नॉट माइनस c। ठीक। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ध्यान रखना y एक्सिस पे आपका और x एक्सिस पे टाइम। स्लोप नेगेटिव है मींस tan फुट। ये स्लोप की वैल्यू आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। जो आप कह रहे थे कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें स्लोप फंस जाएगा बच्चे। ठीक। जब भी आपसे कंपैरिजन करवा देगा किसी इक्वेशन में तो आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन करवाया ना, स्लोप से कंपेयर करके स्लोप दे दिया था, तो 1/2 आपने किया था। तो इसलिए ये अंदर की चीजें जाननी जरूरी है। तो खैर ये दोनों ग्राफ तो सेम ही है। यहां तक ग्राफ समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। देन नो सर। अब बात आती है कि हाँ, अब बात आती है कि भाई यहां पे ई बेस को हटा के मैं 10 बेस पे ग्राफ प्लॉट करना चाहता था, 10 बेस पे। तो ये प्रॉब्लम आएगी कि यार 2.303 मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूंगा स्लोप में, है ना, ये प्रॉब्लम आएगी। अब जरा ध्यान देना कैसे। उसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन में बेस ई को हटा के बेस 10 किया, तो ये मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में ही बता दिया था कि बेस 10 को अगर हटाओगे ई में, मतलब बेस ई को हटाओगे 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। तो यहां भी कर दिया, लेकिन आपको y एक्सिस पे तो सिर्फ ये चाहिए ना, 2.303 चाहिए ही नहीं था। तो आप पूरे इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड मार देना, पूरे इक्वेशन में। तो आई थिंक फिर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है नीचे। तो अब आप स्लोप में डिवाइड में आ जाएगा। स्लोप स्टिल नेगेटिव ही है, तो जब भी ग्राफ देके स्लोप पूछेगा तो देखना पड़ेगा बेस 10 पे आपसे पूछ रहा है या बेस ई पे आपसे पूछ रहा है। ठीक, ये बता दिया आपने।
अच्छा, यहां तक तो बात ओवर हो गई। अब मैंने आपको कहा ये जो इक्वेशन है इसको मैं फिर से यहां से उठा रहा हूं। तो जब ये इक्वेशन मैंने फिर से यहां उठा के रखा और इस वैल्यू को इधर लिया तो वो प्लस हो गया। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b कर दूं, a अपॉन b। अब यहां से मैंने ग्राफ प्लॉट किया y इज इक्वल टू mx, ठीक, ये स्लोप इसका पॉजिटिव आया, ध्यान देना। अब बेस e को मैंने हटाया बेस 10 में तो 2.303 किया और ये इक्वेशन आई थिंक सभी लोग आप जानते होंगे। अगर जो आपने +2 किया है तो इस इक्वेशन के बगैर नहीं किया होगा। यस सर। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा। तो बात आती है, चलो ये आगे। अब मैं इसमें हाफ लाइफ टाइम t को हाफ टाइम कर रहा हूं, t हाफ 2.303 बाई k log 10 बेस a अपॉन a, x की वैल्यू a बाई 2 हो जाएगी, 2.303 अपॉन k log 10 a बाई 2 ऊपर जाएगा, k log 2a अपॉन a। मैं साफ साफ लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको दिखे कि a कैंसिल आउट हो गया है। यहां से आएगा log 2 वैल्यू क्या होगी, 0.3 0.3010। t हाफ 0.693 बाई k आ गया। के एक चीज यहां से और मैं पहले ये लिख दूं, log 2 इसको मैं ln2 लिख सकता हूं क्या, देखना जरा इस इक्वेशन। log 10 बेस log 10 2 था ना, तो log 10 को हटाऊंगा log e बेस करूंगा तो 2.303 भी हट जाएगा। तो ln2 बाई k, मतलब सिर्फ फॉर्मूले के लिए है वो और कुछ नहीं। ना समझ आया हो तो पूछते रहना, बाद में नहीं। t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन, t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ बोलो। इतना टाइम क्यों भाई, सर नहीं करेगा। यही तो इम्पोर्टेंट। आपको मैंने जब बना के दिखा दिया कि ए कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता ना। यस सर। यस सर। नोट हो गया? यस सर, हो यस गया। गुड, चलते हैं हाफ लाइफ टाइम। यहां से मैं एक साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो सकता है। रेट, कंसंट्रेशन, दिस रेट, कंसंट्रेशन, दिस हाफ लाइफ टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, और ये ऐसे था, और हाफ लाइफ टाइम इनिशियल। मैं यहां से एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये ऊपर वाली दोनों जीरो ऑर्डर की है और नीचे वाला दोनों ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो ग्राफ में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। अपोजिट है दोनों को, दोनों। यस सर। इसका मतलब यहां से मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, यहां और यहां लिखा क्या है इस पर फोकस होना चाहिए। नहीं तो ग्राफ अगर आप लर्न करके बैठे हो कि इसमें स्ट्रेट होता था, इसमें डायरेक्टली होता था या डिपेंडिंग, फिर फंस जाओगे।
किसमें ग्राफ पूछ रहा है। अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन है और जबकि यहां इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर यहां कंसंट्रेशन से लिख दे या ग्राफ गलत हो जाएगा बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो। तो हाफ लाइफ टाइम का कंसंट्रेशन के साथ मतलब ग्राफ पूछे तो इनिशियल पे फोकस होना चाहिए, ए पे नहीं, ए नॉट होगा, सीटी नहीं, सी नॉट होना चाहिए वहां। मैं जिस पे फोकस करवाना चाहता हूं आप पहुंच रहे हो वहां? यस सर। जीरो Yes, sir. कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, वो कैसे डिपेंड करेगा वो हमारे यहां है ही नहीं, ठीक है। इनिशियल पे होता है बच्चे, ठीक है। वो तो ग्राफ दे के आपको ब्लफ करेगा ना, सिर्फ पहला ही ऑप्शन दे देता है कंसंट्रेशन का, और आपको पता है कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता, आप तो वही मार दोगे। तो उस टाइम ध्यान देना कि फोर्थ ऑप्शन दिया होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं। और दोनों ग्राफ आपको अपोजिट तो सिमिलर दिख ही रहे हैं, वो भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, मैंने आपको ऑर्डर पहचानने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तो मैंने कहा था रेट कांस्टेंट की यूनिट पे नजर रखना, दूसरा मैंने कहा होगा कि भाई आप कंसंट्रेशन और रेट में ग्राफ चेक कर लेना, तीसरा अब एक क्लू मिला है हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां से एक और चीज होता है टी हाफ 1/a नॉट n-1। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्डर के लिए। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये फॉर्मूला सही है। अगर मैं यहां 0 रखूंगा डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये भी, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है ना, n-1 पे। जैसे देखो 187 पे 24 नंबर है। वन 187 पे 24 नंबर। और कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मिला क्या? सर क्वेश्चन नंबर क्या बोला है आपने? 187 पे 24। सर थर्ड ऑप्शन। गुड। इट्स अ थर्ड ऑप्शन। चलो आगे चलें। यस सर। अब मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा। अच्छा, एक फैक्टर पे आपने ध्यान दिया होगा कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मान लिया कोई रिएक्टेंट है, इनिशियल अमाउंट उसका 100 है, उसका हाफ लाइफ टाइम कुछ दिया हुआ है टी हाफ इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये फर्स्ट हाफ में जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो कितने हाफ लाइफ टाइम हुआ? 1। फर्दर अगर ये 25 हो तो कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई? 75%। कितने हाफ लाइफ टाइम लगेंगे? 2। इसका फर्दर जरा हाफ करो तो कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई? कितने हाफ टाइम लगे? इस तरह से हाफ लाइफ टाइम इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारा ही 1 आवर लगेगा, ठीक है। अब जरा इसका भी हाफ करो, 12.5 का हाफ कितना आ जाएगा? 6.25 आएगा क्या? अब जरा बोलो कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई? 93.5 हो रहा है क्या?
देखो समझ आ रहा है क्या करना है? 93.75 आएगा ना। ओ सॉरी 75 गुड। अब जरा इसका भी हाफ करो बच्चों। इसका हाफ करोगे 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3.12 आएगा क्या? 125। चलो छोड़ दो, बहुत है। अभी कितने परसेंट कंप्लीट हो गई? सम करके बताओ। 96 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? $96.87 आएगा। जरा इसका भी हाफ करो तो 1.56 आएगा क्या? कितने परसेंट कंप्लीट हो गई? सम करके जरा बताना। $98.44। गुड। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? पता नहीं, पूछ बच्चे से कैसे बता रहा है। इसका भी हाफ करो। अरे बेटा ये तो जो हाफ होता जा रहा है इसको सम करती जा बस। इसमें ये वैल्यू सम कर देना। जल्दी बोलो। 99.22। 99.2। 10 तक ले जाना है इसको। 99.6। $99.6 बस दो और। 99.8। लास्ट 99.99। चलो ये रिलेशंस है। अब देखो समझ आया ये कैसे निकाला गया है। ये तो मैंने इसलिए अभी बता दिया क्योंकि फिर आप घर पे तो निकालोगे है नहीं बैठ के, है ना। मैं अगर ये कैलकुलेट करके दे दूंगा तो फिर आप जो है पढ़ तो लोगे। सर ये नहीं पता चला ये परसेंट वाला कैसे किया आपने? परसेंट वाला अरे बेटे अभी बता देता हूं। नोट हो गया बच्चों? यस सर। ओके ओके ओके। चल देखो परसेंट वाला कैसे किया। आपके पास 100 रुपए थे, कुछ टाइम के बाद वो आधे मतलब 50 रुपए बचे। तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में 50% बोला जाता है ना कि रिएक्शन 50%। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है? जब रिएक्शन अपने इनिशियल का 50% कंप्लीट हो जाए, यही तो। यस सर। तो आप देखो कि 100 से 50 हो गया ना, तो ये एक हाफ लाइफ टाइम हुआ। जब फर्दर 50 से 25 गया, ठीक, तो यहां इनिशियल से ऐड करना। इनिशियल से 100 से 25% जाने का मतलब क्या हुआ? 25% तो बचा हुआ अमाउंट है। तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट कितनी हो गई? देखो 75% कंप्लीट हो गई। 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? तो 2 हाफ लाइफ टाइम लगा ना। ये 1 आवर और ये 1 आवर। सर मतलब आप 100 में से माइनस कर रहे हो ना ये जो अमाउंट है? हाँ मतलब आप देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे 25 पे 75 कैसे लिखा समझ आया? 25 रिमेनिंग अमाउंट है। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा?
तो T 75% इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम। अब बात आती है, एक और हाफ लाइफ टाइम ले लो, तो 12.5% रिमेनिंग है। तो इसका मतलब कंप्लीट कितनी हो गई बच्चों? 87.5% कंप्लीट हो गई। ये अब समझ आया कुछ या नहीं आया अभी भी? यस सर, आ गया। इस तरीके से निकाले गए हैं ये, है ना? तो खास करके ये इस तरीके से आ जाते हैं। अच्छा, एक तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बता ही दोगे, खास करके यहां 93 तक तो बहुत पूछता है। 50, 75, 87, 93 ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ट्विस्ट आ रहा है यहां से लेके, इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन आएगा, आप परेशान मत होना, इसमें कम आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आ जाए तो आप याद रखो। अब अगर इस क्वेश्चन में 90% के लिए पूछे तो क्या आंसर दोगे? अगर मैं ये निकालना चाहूं, टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, कितने हाफ टाइम लगेंगे बताओ जरा देखना। 90% 87 पे 3 था, देखना 87 पे 3 था और 93 पे 4 है, तो 90 पे अप्रोक्सीमेशन पे कितना होगा बच्चों? 3.4, 3.5 ऐसा कुछ ले लूं? आंसर आपका अगर ऑप्शंस दूर दूर हुए तो आ जाएगा? मेरी बात समझो, सर आ जाएगा। यस दूर सर, होगा तो अप्रोक्सीमेशन से मिल जाएगा। अगर ऑप्शन दूर दूर नहीं हुआ तब तो फिर आपके पास वो जो मेथड आप जानते हो 12th क्लास में वही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, ठीक है? जैसे देखो करना क्या है, 187 पे 25 नंबर क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं पहले। अच्छा ठीक है, पहले वो मत देखो, है ना? 178 पे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 178 पे क्वेश्चन नंबर 3, आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी इंस्टॉल है। हाँ जी, हाँ जी। अप टू डेट का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन आपने इंस्टॉल की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बच्चों, आया क्या 3? यस सर, थर्ड ऑप्शन। तो एक शब्द में कैसे करना है? अब देखो ये वाला कैसे करना है वो तो मैं बता देता हूं। ये इक्वेशन थी ना आपके पास, t पूछ रहा है ना, तो 2.303 बाय में k log a अपॉन a माइनस x, यही था ना? 2.303 बाय k log, इनिशियल अमाउंट 100 ले लूं, 100, 99% कंप्लीट कह रहा है, इसका मतलब x 99, तो यहां पे कितना आ गया 1, तो 2.303 बाई के log 100, यही आएगा ना? 100 को 10 की पावर 2 ले सकता हूं, तो 2 आगे ले आ दूंगा, और log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अभी समझ आया क्या? यस सर। यस सर। तो एक तो ये है।
क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लोगे? चलो 7th अभी रहने दो, क्यों? क्योंकि ये मैं अभी रेडियो एक्टिव वाला करवाता हूं, तब उस पर करवा दूंगा। सेम ही होता है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें तो। चलो पेज नंबर 181 पे 34। नंबर। सिक्सटी % के लिए दिया हुआ है। फिर से यही इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर जब भी आए तो पहला नजर आपका इस इक्वेशन पे जाना चाहिए बच्चों। यहां से के कैलकुलेट कर लो। के कैलकुलेट करोगे तो 2.303 टाइम कितना दिया? 60 मिनट दिया हुआ है, तो चलो मिनट भी रख लेते हैं। लॉग इनिशियल 100 माइनस 60, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और ये log 5/2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर ले सकते हो। अच्छा, वैल्यू गिवन है। अच्छा, log 5/4 आएगा ना? नहीं, log 5/2 ही पाएगा। ठीक है, यहां से के आपका आ जाएगा। टी हाफ पूछ रहा है ना, 0.693 अपॉन के, बस ये आंसर लगा देना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लो। आया क्वेश्चन नंबर 32, डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। सर 32 का फर्स्ट। ठीक है, 32 का फर्स्ट आ गया। 28 देख लो, फटाफट देखो, उसमें सॉल्व मत करो, बस ये देखो कि मुझे आ जाएगा कि नहीं आएगा। 28 देखो, कौन सा क्वेश्चन? मैं 28 बोल तो रहा हूं, उसी पेज के लेफ्ट साइड में 28। सर सेकंड ऑप्शन। गुड। चलो वो आ जाएगा आपका 182 पे 37 नंबर। 182 पे 37 नंबर। वन 182 पे 37, इसमें भी वही है, के कैलकुलेट कर लेना, और के कैलकुलेट करके, अच्छा रेट कांस्टेंट तो दिया ही है। इफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
सर फोर्थ ऑप्शन। इसमें ना मैं ये वाला लगा देना, ये वाला लगेगा ना, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन। ये वैल्यू दी है, ये दी है, के यहां से आ जाएगा और के आ जाएगा तो टी हाफ लगा देना। समझ पाए या नहीं आए? सर क्या बेटे, इस बार रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन इज फाउंड टू बी, यूनिट देखना जरा, मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट की यूनिट है ना, तो रेट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो के यहां से आ जाएगा और के यहां से आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में ना रेट डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन। क्या पूछ रहे थे बोलो? आ गया सर। हाँ, 182 पे जरा 40 नंबर देख लो, 182 पे 40th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, यही है, ऊपर जो हमने स्क्रीन पे बनाया है वही तो होगा। देखो 75% के लिए 2 हाफ लाइफ टाइम लग रहा है ना, तो हाफ लाइफ टाइम अगर 2 आवर है तो 75% के लिए 4 आवर, इसी से आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से होगा। अच्छा, जरा 190 पेज पे आ जाओ, 190 पेज पे, 190 पेज पे 54 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें ना एक क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज थोड़ी समझने में मुझे दिक्कत दे देता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये के की वैल्यू दिया हुआ है 2.48 इंटू 10 की पावर -4, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, अब ये क्लियर है कि -x यहाँ पे 2x ऐसे लिख दोगे। अब कह रहा है मोलर रेशियो है, मतलब इसका भी मोल इक्वल टू 1 है और इसका भी मोल इक्वल टू 1 है, मतलब a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन x विल बी हाफ, तो ये x की वैल्यू यहां उठा के रख दो, तो a कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/2, 3/2, मतलब 1.5। अब ये आपको इनिशियल मिल गया, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम अटेन आफ्टर टाइम t, ठीक है, तो सब कुछ तो मिल गया, टाइम पूछ रहा है, अब तो t ही निकालना है। k आपको दिया ही है, a आपने निकाल लिया, a माइनस एक्स भी आ ही जाएगा, a माइनस एक्स, बस यहां से t आप फाइंड आउट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। अब जरा 189 पे क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। ये थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है। और 189 पे 43।
टी हाफ इस क्वेश्चन में गिवन किया है कितना 18, तो 2t हाफ कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। और इस पर कंसंट्रेशन A इक्वल टू कंसंट्रेशन B है, ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल है मतलब, और 2t हाफ का मतलब होता है 75% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इसका मतलब 75% कंप्लीट हो गई, 75% कंप्लीट हो गई, तो इनिशियल n था तो n का 75% कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा 3n/4, तो यहां बनेगा कितना, वही 3/4 है ना। तो बस यहां से आएगा क्या, a इक्वल टू b है और यहां से आ जाएगा n/4, n/4 इज इक्वल टू 3/4, तो n इक्वल टू 12/4। मतलब कोफिशिएंट 3 है। बन गया क्या? नोट कर लिया बच्चों? वो दोबारा बताने, n-3n/4 तो कैसे आया? सुनो मेरी बात, पहले तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। यहां इस पॉइंट पे देखो, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, देखो यस, ठीक, तो कंसंट्रेशन जो है इस पॉइंट पे सेम है, और ये वैल्यू आपको 36 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 36 मिनट, यस सर। तो और क्वेश्चन में हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 18, तो टू हाफ लाइफ टाइम ही तो 36 है। ये बात समझ आई? 2 हाफ लाइफ टाइम का मतलब 36 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2 हाफ लाइफ टाइम के इक्वल हो गया सर, आ गए, आया। और फर्स्ट ऑर्डर में 75% मैंने ऊपर लिखवाया था, T75 इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ टाइम, यही लिखवाया था ना। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम हमें मिल गया है, ये इसका मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई होगी 75%, 75%। तो n अगर टोटल अमाउंट था, इस टोटल का ये 75% हुआ। मेरी बात समझे? हाँ सर। आप समझ आ गया या नहीं आया अभी तक? आ गया सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा, तो इस टाइप का अभी और क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ और लिखते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस पे आते हैं। Radioactive reactions. All radioactive reactions are first. All radioactive reactions are first order reaction. No. रेडियोएक्टिव का तो जानते ही हो, अल्फा बीटा गामा रिलीज होती है, ये इनिशियल अमाउंट है, और ये आफ्टर टाइम t है, एंड बचा हुआ अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या है? ये तो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, डीके। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dN/dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ध्यान देना, n नॉट नहीं लिखा हूं, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टाइम t, ठीक है।
सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर वाला ही चलेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट इस बार के नहीं लैम्डा लिखेंगे, उसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट है ना। अब बस वही इंटीग्रेशन चल पड़ेगा फिर से। तो फिर से सब कुछ वही आएगा, माइनस log e base n इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस c if time is equal to 0 log n नॉट, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे। इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, वही आएगा जो वहां आया था, log n लैम्डा t माइनस log e बेस n नॉट। स्लोप भी वही आएगा, ईच एंड एवरीथिंग वही आएगा। तो यहां से मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं टाइम में, स्लोप माइनस के माइनस लैम्डा। तो मैं यहाँ पे अब सीधा डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन, 10 डेज। वही इक्वेशन, एन नॉट क्या होगा इनिशियल अमाउंट, एन क्या होगा फाइनल। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम का मतलब जो फाइनल होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो 2 ऊपर। इसमें भी वही आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, बस जहां जहां के था वहां वहां ये लिख देना। इसको ln 2 बाई लैम्डा, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे है ना। हाँ ओके, तो इस इक्वेशंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सेम है। बस यहां पे 2 फॉर्मूले थोड़े अलग हैं, वो मैं लिख रहा हूं। n इज इक्वल टू n नॉट बाई टू दी पावर n, ओके, और t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। t क्या है टोटल टाइम, और हाफ लाइफ टाइम तो पता है n, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम है ना, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। इन 2 फॉर्मूलों पे सारे क्वेश्चन हैं, बाकी और हमारे यहाँ नहीं है, फिजिक्स में आएगा। हमारे यहाँ इतने से काम चल जाएगा आपको। 183 पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन नंबर 56 देखो बच्चों। आया क्या 183 पे 56 पहुंच गए? अच्छा देखना 300 बिल्कुल 300 ग्राम रेडियोएक्टिव सैंपल, हाफ लाइफ टाइम 3 आवर आफ्टर 18 आवर्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 18, एन निकाल दो, टी हाफ दिया हुआ है 3, देन व्हाट विल बी द एन 6। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, एन इज इक्वल टू एन नॉट कितना दिया 300 ग्राम अपॉन टू दी पावर 6। अब टू दी पावर 6 ले लो और उसको डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 भी हो जाएगा।
देखो ये जो रेट मैंने अभी ऊपर लिखवाया था, ये रेट है। इस रेट को एक्टिविटी भी कहते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना एक्टिविटी दे देता है। एक्टिविटी का दूसरा नाम है रेट, या रेट का दूसरा नाम है एक्टिविटी। हाँ भाई 55 भी आ गया। 47 बता दोगे? 47 नंबर। सर फर्स्ट ऑप्शन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, और उस टाइम जो मैंने इनिशियली क्वेश्चन छुड़वा दिया था आपसे 178 पे 7 नंबर, 178 पे 7 नंबर, ये भी फर्स्ट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब के। इसमें तो सर क्वेश्चन बताने को 178 पे 7 नंबर, इसमें तो सीधे सीधे यही लग रहा है 2.303। सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन है। मतलब ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 5, है ना? तो जो भी आए वो आप बता दोगे। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 184 पे 67 नंबर, 184 पे 67। सर सेकंड ऑप्शन। सर एक बार बताना ये वाला। बेटे इसमें क्या बताऊं? टाइटेनियम हाफ लाइफ टाइम इतना दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट इतना, हाउ मेनी मिलीग्राम आफ्टर इतना ईयर्स। अरे टोटल टाइम दिया हुआ है, देखो पहले ये लगा दो, हाफ लाइफ टाइम दिया, ये दिया हुआ है, एन आ जाएगा यहां से। इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, फिर से वही फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 द पावर एन। इसी दो फॉर्मूले पर क्वेश्चन है ये, है ना? अपने यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, ये बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अब कुछ और नोट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रेशर के टर्म में, है ना, गैसियस फेज रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्शन, ठीक है ना। PV इक्वल टू nRT होता है, ये सभी को पता है। प्रेशर डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये भी पता है ना। और अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली टू मोल भी होता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी होता था। ये भी आपने किया था। अब देखो बात आती है कि इस इक्वेशन से गैसियस रिएक्शन है AN,
A gaseous is equal to n B gaseous, है ना। टाइम 0 है तो P नॉट T P नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू NX। और अगर टाइम इन्फिनिटी हो गया आफ्टर लॉन्ग टाइम तो यहाँ पे NP नॉट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट है सारा प्रोडक्ट में चला गया, ये हो गया, है ना। तो अपना यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर की 2.303 by t log a upon a minus x होता था। तो आप जानते ही थे कि 2.303 by t log, यहाँ a नॉट की जगह पे p नॉट ले लेना अपॉन p नॉट माइनस पी टी, यहाँ n माइनस 1 और यहाँ n डायरेक्ट। अब ये n क्या है वो भी मैं बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैंने डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूला, गैसियस प्रोडक्ट, total number of moles of gaseous product by 1 mole of reactant. Total number of moles of gaseous product by 1 mole of reactant. जैसे यहाँ पे है PCl5 डिसोसिएट होगा PCl3Cl2, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो n विल बी 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बाय 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। अब जैसे बात करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है 3A इज इक्वल टू 2C प्लस 7D, ठीक है। तो फ्रॉम 3 मोल रिएक्टेंट टोटल 9 मोल प्रोडक्ट है, लेकिन हमें प्रोडक्ट किससे लेना है? 1 मोल से। तो n की वैल्यू कितनी लोगे? 3। ऐसा नहीं कि सीधा प्रोडक्ट का सम कर दो, नो, प्रोडक्ट का सम होगा लेकिन बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, नॉट 2, 3, 4। 2, 3, 4 होगा तो यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आता है 190 पे 52 नंबर, 190 पे 52 नंबर। फर्स्ट ऑप्शन। देख लो कौन सा आंसर आएगा। सर ये n-1 ऊपर लोग की पावर में अब फॉर्मूले में n-1 नहीं, पावर पे नहीं है बेटे, n-1 p नॉट में मल्टीप्लाई है बच्चे। मल्टीप्लाई है ना। नोट कर लिया सर? एक सेकंड। सर एक क्वेश्चन बता तो। हाँ बोलो।
173 पे 4th क्वेश्चन। अच्छा, वॉल्यूम है ना, सुनो मेरी बात, कंसंट्रेशन का मतलब होता है N/V, तो वॉल्यूम को हाफ कर रहा है। वॉल्यूम जब हाफ करोगी तो V/2, तो 2 ऊपर जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, ऐसे करो। हाँ, 174 पे 9 नंबर देखो। सर ये आपने अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताया था। हाँ, उस बच्चे ने पूछा था, मैं इसको कंफ्यूजन रिमूव करवा रहा था। 4th नंबर था सर। 174 पे 9। हाँ, क्या बोल रहे हो? 174 पे 9 नंबर। सर 4th ऑप्शन। गुड, और तो ठीक है, आगे आते हैं। अब पेज नंबर है 190 पे क्वेश्चन नंबर 57 देखो, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सर एक बार रिपीट करना, क्या बताया आपने? 190 पे 57 पैरेलल। कोई रिएक्शन है, ए से बी जाती है, सी जाती है ना, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन rate of decomposition of A equal to rate of formation of B plus rate of formation of C। मतलब प्रोडक्ट दोनों का एक ही है, रिएक्टेंट है ना, तो माइनस dA/dt is equal to dP/dt प्लस dC/dt है ना। तो K A होगा, K1 A होगा, K2 A होगा। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। यहाँ से ये आगे है ना, मीन्स टोटल नॉर्मल नेट कह सकते हो आप। तो यहाँ से K नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब रेट कांस्टेंट के केस में है ना ये होगा। और अगर आपसे टाइम पूछे टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो 0.693/Tn is equal to 0.693/T1, 0.693/T2, तो ये आ जाएगा 1/T net is equal to 1/T1, 1/T2, तो T net is equal to T1 T2 by में T1 T2। ये हाफ लाइफ टाइम है ना। T1 T2 क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। T हाफ ऑफ द नेट रिएक्शन, अगर ये पूछे तो तीनों का हाफ लाइफ टाइम दिया हो तो ये। परसेंटेज पूछे तो करना कुछ नहीं होता, परसेंटेज जो कि पूछ रहा है तो K1/K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ C पूछ रहा है तो K2/K1 प्लस K2 इंटू 100। तो पैरेलल रिएक्शन में ये है, लगा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में भी ये आएगा, तो उसका आंसर देख लो क्या आएगा। जो दिया हुआ है वहां पे
तो ये टी हाफ लाइफ भी है, ये फॉर्मूला है इसका भी। टी टी हाँ का भी टी हाफ लाइफ टाइम है। हाँ टी नेट भी हाफ लाइफ टाइम है, T1 भी हाफ लाइफ टाइम है, T2 भी हाफ लाइफ टाइम है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन। टी नेट का मतलब ओवरऑल हो गई, और T1 का मतलब किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए, T2 का मतलब 2 रिएक्शन, मतलब सेकेंड वाले रिएक्शन। अब नोट कर लिया। पेज नंबर 189 पे 45 नंबर जरा देखो। K2 अब जरा देखो, जैसा इक्वेशन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, जैसा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है या डिसअपीयरेंस हो रहा है? बोलो। फॉर्मेशन। लेकिन आपसे पूछ रहा है डिसअपीयरेंस ना, इसका मतलब आप क्या कर लो, रिवर्स कर लो। ठीक, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये तो फॉरवर्ड हो गई, K2 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड पे K1 कंसंट्रेशन, एलिमेंट्री रिएक्शन मान लोगे क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। एट इक्विलिब्रियम है ना, नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड है K2 माइनस K1 है ना। रेट इसके टर्म में लिखना है, डिसअपीयरेंस तो dt, कॉफिशिएंट रेट में डिवाइड में आता था, है ना, तो रेट में तो हमेशा 1 मोल के लिए लेते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, देखो जरा कौन सा आंसर आया। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। सर आपने हाफ क्यों किया सर ये लास्ट सेकंड स्टेप एक बार वापस बताना। इसका पहले रेट एक्सप्रेशन बनाओ। अगर रेट एक्सप्रेशन बनाना हो तो रेट कैसे लिखोगे बच्चे, dNO2 by dt इक्वल टू dN2O4 by dt। रेट एक्सप्रेशन मैंने कहा था ना, कॉफिशिएंट डिवाइड में चला जाता है, ये बात समझ रहे हो? यस सर। तो रेट के इक्वल में ये भी ले सकता हूं, रेट के इक्वल में ये भी ले सकता हूं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन होता है। अभी इन्होंने मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहा था ना, तो डिसअपीयरेंस का मतलब ये, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे रेट की जगह मैंने ये लिख लिया। यस सर। हाँ, कुछ बात बनी या बिगड़ गई? बन गई सर।
एक क्वेश्चन और देखो छूट रहा है। वन 178 पे क्वेश्चन नंबर, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 11 बना लो। 11 में ये फॉर्मूला लगा दो कि k इक्वल टू 2.303 t2 माइनस t1 log a माइनस x1। ये रेट, फर्स्ट ऑर्डर में रेट क्या होता है, a माइनस एक्स के डायरेक्टली होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, रेट की वैल्यू दी हुई है लेकिन वही चीज a माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होगा, पावर 1 होगा मतलब रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली है ना। तो क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है लेकिन कंसंट्रेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो क्योंकि डायरेक्टली है तो कंसंट्रेशन की जगह उठा के रेट दे देंगे, रख लेंगे। तो दोनों का रेट गिवन है ना, 0.04 और 0.03, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले लो। देखो क्या आता है आंसर। क्वेश्चन लेता हूं। ये सर नीचे x2 दूसरा रेट है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बन गया सर इसमें नीचे का हम वो कंसंट्रेशन नहीं लेते थे सर टाइम के बाद एक। नहीं लेते थे यहाँ पे t2 माइनस t1। ये नहीं सर, लॉग के साइड में नीचे तो कंसंट्रेशन दिया तो है, वो मतलब रेट दिया हुआ ना, तो रेट डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन है बेटे। वो IQ चेक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आगे आ जाते हैं। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। In case of elementary, molecularity equal to, ये जानते हो आप, है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कोई एक चीज एक्सेस में होता है। जब कोई चीज एक्सेस में होता है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड कैटलिस्ट होता है तो एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल, है ना। तो इसमें वाटर एक्सेस में है। जब भी कभी ये एक्सेस में होगा तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी लेकिन ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि एक्सेस पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। भाई नदी में ले जाके एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो रेट उसका थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। कोई चीज एक्सेस है, उसमें कोई चीज ऐड करोगे या हटाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब भी कोई एक चीज एक्सेस में, वैसे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम है सर फर्स्ट ऑर्डर की, बस एक्सेस के लिए। हाँ, एक्सेस जहां कहीं भी आ जाए तो ये पंगा हो जाएगा, ठीक है। केन शुगर हो तब भी यही है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। तो ये कैसे पता चलेगा वो आएगा ऑर्डर? कुछ नहीं यार, यही 2 ही रिएक्शन है, क्यों परेशान है।
और वैसे भी आजकल का ट्रेंड एनसीईआरटी है। उसको कुछ तो क्लू देना पड़ेगा ना, अगर कोई ऐसी अननोन रिएक्शन देता है तो उसको एक्सेस लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो तो नॉन रिएक्शंस है उसको तो बच्चा पढ़ के जाएगा। अब अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप इतना ही याद रखो, इससे काम बन जाएगा। अब तक तो आया नहीं, तो आप ही बहुत बैड लक हो तो फिर बात ही अलग है। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ो, हाई फाई बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, कल केजरीवाल ने भी वो अनाउंस कर दिया कि भाई अब स्कूल और भी लाइट होने जा रहा है, मतलब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, बस एडमिशन लो पास। सर जो आप नोट्स में लिखवाते हो यही पढ़ना होगा ना? ये भी, और साथ में आपको पैकेज के वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सब इसी में ही आ जाता है सर। बस इसमें आ जाएगा। एक चीज और मैं यहाँ पे लिखवा दूं सर। तो जैसे जो पिछले जितने भी चैप्टर्स हो गए हमारे, तो सर उसके प्रीवियस ईयर और पैकेज अगर फिर से हम रिवाइज कर ले तो काफी है सर। हाँ, बहुत है, बहुत है। ओके सर। कर ही नहीं पाओगे आप, देखना। आप अभी कह तो रहे हो कि रिवाइज कर ले, मैंने तो ज्यादातर बच्चों को रिवाइज करते देखा नहीं। ठीक है, जो कर ले से रिवाइज उसी का हो जाता है। आप इमेजिन करो बच्चे, आप क्या क्या पढ़ रहे होगे, आप मुझे बताओ। इधर टेस्ट चल रहा होगा AITS का, इधर ये चल रहा है, और अब हर सब्जेक्ट में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगने लगेंगी। एक एक हफ्ते में एक एक चैप्टर आपका खत्म होगा। आप क्या तो पढ़ाई करोगे, क्या रिवीजन करोगे, क्या सोओगे, क्या रिलैक्स करोगे? देखना अब प्रेशर देखना तुम। सेल्फ स्टडी को भी कम टाइम में मिल रहा है सर। बहुत वीकेंड पे क्लास लगती है। अब तो क्लास ही क्लास इतनी हो जाएंगी आपकी कि आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं तो सबसे फास्ट पढ़ा रहा हूं। आप कितनी बार मेरे को बोल चुके हो सर आप फास्ट हो, तो मैं इतना फास्ट हूं, उसके बाद मैं इतना पीछे हूं, तो आप सोचो बाकी लोग भी तो पीछे ही होंगे। ऐसा थोड़ी ना हवा में उड़ जाएंगे कोई। भाई एटलीस्ट फिजिक्स भी तो लगेगी ही कम से कम एक्स्ट्रा। ये सब फिजिक्स तो लग भी रही है एक्स्ट्रा, बस लगना ही है। ये तो आप लोगों ने कह दिया था कि सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप रिलैक्स हो गया था, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च अब ये भयंकर वाली क्लासेस चलेंगी आपकी। इसमें क्या है? वो तो सर प्रेशर सबके लिए एक बराबर ही है, सिलेबस सब कुछ नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सबको, मतलब वो डेडलाइन है बच्चे। सर ये एक तरीके से ठीक ही है, जितनी जल्दी सिलेबस खिंच जाएगा सर उसके बाद टाइम तो मिलेगा। बस उसके बाद बहुत टाइम होता है। सर अभी तो रिवीजन नहीं हो रहा ना पीछे। हाँ, अभी भी रिवीजन ही है। आप RM में हो तो आपको क्या है, अब वो आपकी गलती है कि आपने +1 +2 देखा ही नहीं बुक, और जिसने भी नहीं देखा होगा उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। उसमें कोई मैं नहीं छुपा सकता ना आप छुपा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, तो आप जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करो, यहां वाटर भी हो सकता है, जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम में हो तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेसिक मीडियम में हो तो नहीं। ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है खास करके टेस्ट में। वहां छोटा सा OH लिख देता है और फिर वहीं पे आप फंस जाते हो कि भाई इसको वो मान लेते हैं। ठीक है, चलो बन गया।
बाकी एक्टिवेशन एनर्जी अगले लेक्चर में हो जाएगा, 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.